हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन की स्टोरी लेकर आए हैं। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को बॉम्बे में फिल्म निर्माता रवि टंडन और वीना टंडन के घर हुआ था। रवीना टंडन के पति का नाम अनिल थडानी है। रवीना टंडन चरित्र अभिनेता मैक मोहन की भतीजी हैं और उनकी बेटी मंजरी मकीजनी की चचेरी बहन है। उनका एक भाई राजीव टंडन है जिसकी शादी अभिनेत्री राखी टंडन से हुई थी। वह अभिनेत्री किरण राठौर की चचेरी बहन भी हैं। रवीना टंडन ने अपनी शिक्षा जुहू के जमनाबाई नरसी स्कूल से प्राप्त की और मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ाई की। टंडन ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी, लेकिन जेनेसिस PR में इंटर्नशिप के दौरान उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑफर मिला। वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर OTT पुरस्कार शामिल है। 2023 में उन्हें चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1991 की एक्शन फिल्म पत्थर के फूल से अभिनय की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। रवीना टंडन ने व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन फिल्मों दिलवाले, मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और जिद्दी में प्रमुख भूमिका निभाकर खुद को स्थापित किया। उन्होंने 1994 के नाटक लाडला में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया और 1990 के दशक के अंत में उन्होंने गोविंदा के साथ कई सफल कॉमेडी में काम किया, जिनमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा और अनाड़ी नंबर 1 शामिल हैं। 2000 के दशक में टंडन ने 2001 की फिल्मों दमन और अक्स में भूमिकाओं के साथ आर्ट हाउस सिनेमा में कदम रखा। दोनों में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। पूर्व के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और बाद के लिए फिल्म फेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार जीता। फिल्म वितरक अनिल थडानी के साथ अपनी शादी के बाद टंडन ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। वह बीच बीच में सहारा वन ड्रामा, साहिब बीबी गुलाम, डांस रियलिटी शो, चक दे बच्चे और टॉक शो इसी का नाम जिंदगी और सिंपल बातें विद रवीना जैसे शो में टेलीविज़न पर दिखाई दी। कई वर्षों के अंतराल के बाद रवीना ने थ्रिलर मात्र में अभिनय किया और नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर सीरीज अरण्यक में काम किया। रवीना ने अपनी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज KGF चैप्टर 2 में सहायक भूमिका निभाई थी। रवीना एक पर्यावरणविद भी हैं और 2002 से पीटा के साथ काम कर रही हैं। टंडन के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 उन्होंने गोद लिए हैं और 2 उनके पति के साथ हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिनेत्री बनूंगी। मैं जेनेसिस PR में इंटर्न थी। प्रहलाद कक्कड़ की मदद कर रही थी जब मेरे दोस्त और आसपास के लोग मेरी शक्ल की तारीफ करने लगे, लेकिन शांतनु श्योरी ने मुझे पहला ब्रेक दिया। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि वे मेरे साथ शूट करना चाहते हैं। यह वो समय था जब मॉडल एक्टर बन रहे थे। मैंने फिल्मों के ऑफ़र ठुकरा दिए। प्रहलाद कहते रहे कि लाखों लोग इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम मना करती रहती हो। तो मैंने सोचा कि खोने को कुछ है नहीं, चलो कबूल करके देखते हैं। फिर पत्थर के फूल बनी। रवीना ने पत्थर के फूल 1991 में फिल्म से डेब्यू किया, जो हिट रही। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से उन्हें रातों रात स्टार के रूप में स्थापित किया गया। संजय दत्त के साथ
जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया। 1993 में टंडन की 7 फिल्में रिलीज हुईं। क्षत्रिय और दिव्य शक्ति जैसे नाटक मध्यम सफलता थे। उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म बंगारू बुलोडू में भी अभिनय किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्ज किया गया। 1994 में रवीना को 10 फिल्मों में काम करके सफलता मिली, जिनमें से अधिकांश सफल रहीं और 4 फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थीं, जैसे मोहरा, दिलवाले, आतिश और लाडला। मोहरा फिल्म के गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल का उपनाम दिया गया। लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी दिलाया। उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल और सैफ अली खान के साथ थ्रिलर, इम्तिहान और पंथ कॉमेडी अंदाज अपना अपना शामिल थीं, जो अपनी रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट थी और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं थी। वर्ष की उनकी एक और रिलीज जमाने से क्या डरना टिकट खिड़की पर लाभदायक रही और एक मध्यम सफलता के रूप में उभरी। रवीना ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जमाना दीवाना में अभिनय किया। फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। खिलाड़ियों का खिलाड़ी और जिद्दी सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया, जो उस साल की ब्लॉकबस्टर हिट बन गईं और सलाखें उन्हें गुलाम-ए-मुस्तफ़ा में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा मिली, जो वर्ष 1997 की एक और हिट थी। 1998 में टंडन ने 2 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल प्रस्तुतियों दूल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई। उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने सह अभिनय किया, साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका की पेशकश की गई थी, जो 1998 की सबसे बड़ी हिट रही, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज थी घर वाली बाहर वाली, विनाशक, द डिस्ट्रॉयर, परदेसी बाबू और आंटी नंबर 1, जिनमें से कुछ मध्यम आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं थीं। रवीना अनाड़ी नंबर 1 में भी अभिनय किया, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। शूल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से भी प्रशंसा मिली। रवीना ने बुलंदी और अक्स जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्स में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ साथ कई पुरस्कार जीते। इंडस्ट्री में उनके कई साल तब रंग लाए जब उन्होंने कल्पना लाजमी की फिल्म दमन, ए विक्टिम ऑफ मटेरियल वायलेंस में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने एक अपमानजनक पति की एक पीड़ित पत्नी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे कि सत्ता और दोबारा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। रवीना ने सहारा 1 टेलीविजन श्रृंखला साहिब बीबी गुलाम में भी काम किया। 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज सैंडविच थी, जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला। कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों से सक्रिय रूप से दिखने से ब्रेक ले लिया। 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और राज नायक के साथ CNBC TV 18 पर CEO's Got Talent के सीजन 1 को जज किया। 2050 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अनुराग कश्यप की महान कृति बॉम्बे वेलवेट से बॉलीवुड में वापसी की। एक कामुक जज
गायक की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई। 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया, जिसमें उन्हें एक मां की भूमिका निभाई जो अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है। 2021 में रवीना ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज अरण्यक के साथ अपना OTT डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 2022 में टंडन KGF पार्ट 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी, जो अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। रवीना संजय दत्त के साथ बिनोय गांधी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म घुड़चढ़ी में दिखाई देंगी, जो मूल रूप से सितंबर 2023 में रिलीज हो चुकी है। रवीना ने 1995 में एक सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक 2 लड़कियों को गोद लिया था, जब वे क्रमशः 11 और 8 साल की थीं। 90 के दशक के आखिर में रवीना अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था। हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन बाद में वे अलग हो गए। रवीना ने अपनी फिल्म स्टम्प्ड के निर्माता के दौरान फिल्म वितरक अनिल थडानी को डेट करना शुरू किया। नवंबर 2003 में उनकी सगाई की घोषणा की गई। उन्होंने 22 फरवरी 2004 को जगमंदिर पैलेस उदयपुर राजस्थान में पंजाबी खत्री और सिंधी परंपराओं के अनुसार थडानी से शादी की। रवीना ने मार्च 2005 में अपनी बेटी राशा को जन्म दिया। जुलाई 2008 में उन्होंने अपने बेटे रणबीर वर्धन को जन्म दिया। रवीना को अक्सर 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने कहा, रवीना सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली सबसे जीवंत अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपने पूरे करियर के दौरान रवीना अपने डांस नंबरों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थीं। उनके डांस की प्रशंसा करते हुए फिल्म फेयर ने कहा, एक स्वाभाविक डांसर जो अपनी खूबसूरती से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। रवीना ने अपने मूव्स से सिल्वर स्क्रीन पर आग लगा दी। रवीना शूल और दमन ए विक्टिम्स ऑफ मटेरियल वायलेंस में अपने प्रदर्शन को दर्शकों की धारणा बदलने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा, शूल और दमन के बाद लोगों ने मुझे एक अभिनेता के रूप में गंभीरता से लिया। मुझे केवल एक सुंदर चेहरा के रूप में देखा जाता था, जब तक कि इन फिल्मों ने मेरी अभिनय क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं किया। 2023 में भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए टंडन को चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। टंडन फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 सूची में 89th रैंकिंग पर थीं। उनकी अनुमानित वार्षिक आय ₹24 मिलियन US थी। वह बॉक्स ऑफिस इंडिया की 1994 की 3 शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में दिखाई दी। rediff.com ने टंडन को 2002 और 2021 की अपनी सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा। रवीना आई एयर, लक्स, 7 अप और इमामी सहित ब्रांडों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं। उनको मिले पुरस्कार की बातें करें तो वर्ष 1992 में 37th फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पत्थर के फूल फिल्म के लिए जीता गया। 1995 में 40th फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सह नायिका फिल्म लाडला के लिए मनोनीत किया गया। 1999 में पीपल्स चॉइस अवार्ड पसंदीदा अभिनेत्री शूल फिल्म के लिए मनोनीत हुआ। 2001 में 48th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म दमन वैवाहिक हिंसा का शिकार के लिए जीता गया। 2002 में बॉलीवुड मूवी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सबसे अच्छी सह नायिका फिल्म अक्स के लिए मिला। अवध सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित जीता गया। 2005 में स्क्रीन पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म सट्टा के लिए मनोनीत हुआ। 2022 में मेलबोर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव किसी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म अरण्यक के लिए मनोनीत किया। 2023 में बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकॉन सबसे स्टाइलिश शाश्वत दिवा के लिए जीता गया। तो आज की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही अगली स्टोरी में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।